Welcome dear students, warm greeting on behalf of Wisdom Management, Wisdom PU College, NEET, KCET, JEE Academy. My name is Muhammad Abdul Quddus Tariq, HOD Department of Botany, having 16 years of experience in teaching in competitive exams, especially NEET and AIMS. Today we will going to discuss about the important instructions, guidelines about the subject, especially in botany. जैसा कि आपको मालूम है कि biology is the backbone of the NEET exam. 50% questions and 50% marks are directly coming from the NEET. एंड इसके अंदर आप देखेंगे बॉटनी के 45 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, विच हैव 180 मार्क्स. बायोलॉजी 50% ऑफ नीट पेपर होता है, जिसमें से 80 to 90% क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइंस में से होते हैं. जैसा कि आपको मालूम है कि सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 50-50 क्वेश्चंस हम मान के चलते हैं. पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रीवियस जो ईयर्स से जो ट्रेंड चलते आ रहा है, जो पेपर का जो लेवल है वो जो है और डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, और हमें चाहिए कि हम हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए और हर तरह के पेपर के लिए प्रिपेयर रहें. इसके अंदर आप देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर जनरली आस्क्ड. डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन्स हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट प्लस मेमोरी है, यानी कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेमोरी भी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेंड कर सकते हैं. आजकल और एक ट्रेंड जो ज़्यादा चल रहा है वो क्या है, असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ज़्यादा होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो गए. तो हमें थरोली जो है एनसीईआरटी वेल वर्स होना चाहिए, तभी हम जो है इसको आंसर कर पाते हैं. फिर आप देखेंगे उसमें इनकरेक्ट करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम आगे देखेंगे. फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं. मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन में आजकल एक नया ट्रेंड भी आया, देख सकते आप देखेंगे. पहले एक ही चैप्टर में के मैच द फॉलोइंग होते थे, आजकल आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर में के क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में यूज़ किए जाते हैं. फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से ही आएंगे. अगर हम इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो हमारा पेपर आसानी से जो है जाएगा. हाँ, नाउ वी आर मूविंग. जनरली आप देखेंगे कि अक्सर जो है स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होती है कि शायद कोई शॉर्टकट है, ये चैप्टर अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा नीट एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा. ऐसा आपको बायोलॉजी के बारे में आपको ये ज़रूर मान लेना चाहिए कि इन बायोलॉजी ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. सम आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जिनका ज़्यादा वेटेज होता है पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, और सम आर लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि कुछ चैप्टर का कम वेटेज होता है. यानी ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर कोई जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है बोले ऐसा नहीं, हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पर हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जिसके हाईएस्ट वेटेज है. दिस चैप्टर अलोन कैन गिव 60 to 80 मार्क्स. तो सेकंड ईयर में से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. हाँ, फर्स्ट ईयर में से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न है, बायोमॉलिक्यूल है. तो ये हमें कैसे मालूम हुआ कि ये ज़्यादा वेटेज वाले हैं. तो दीज चैप्टर्स हैव हाईएस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी, 4 to 8 क्वेश्चन पर ईयर. तो प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हुए ये आपको आपके सामने डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं. हाँ, फिर मीडियम वेटेज, यानी कि मॉडरेट नंबर में जो है इजी स्कोरिंग. मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है फर्स्ट ईयर में से, प्लांट किंगडम है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट है, रेस्पिरेशन इन प्लांट है. तो ये जो है मॉडरेट जो है नंबर में क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हाँ, फिर तीसरे नंबर पे है कम एफर्ट करना है लेकिन उसका रिटर्न ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर डेटा है, वो डेटा अच्छी तरीके से आप मेमोराइज कर लें, अच्छा तरीके से रिटेंशन कर लें, रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, इकोसिस्टम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में से. यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अब बहुत जल्द जो है नीट एग्ज़ाम होने वाला है, तो रीड एनसीईआरटी क्लास 11 and 12 बुक्स. अभी आपको एक्स्ट्रा बुक्स ये वक्त में पढ़ना नहीं है, नए बुक अभी ये टाइम पढ़ना आपको नहीं है. क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए?
तो कैसे पढ़ा जाता है, रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। फिर उसमें पढ़ते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, हाईलाइट करना है, कीवर्ड्स हाईलाइट करना है, एग्जाम्पल याद रखना है, डायग्राम याद रखना है। फिर जो टेबल जो है एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं उनको भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। नाउ रिवीजन फार्मूला जो टॉपर्स जनरली यूज़ करते हैं, ट्रिक्स। हाँ, आपको कैसा है, ओनली रिवीजन प्लस एमसीक्यू, यानी कि रिवीजन के साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना है। कम से कम जो है डेली आपको 100 to 200 क्वेश्चंस करना है। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे 8 साल से लेके 10 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर अगर आप देखिए फाइनली इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू वांट 600 प्लस स्कोर, बॉटनी मस्ट बी परफेक्ट, यानी कि अगर आपको नीट में 600 से ज़्यादा मार्क्स होना है तो आपका बॉटनी अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 650 देन आपको एनसीईआरटी में मास्टरी होना चाहिए, एक्यूरेसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, बॉटनी जो है, नीट बॉटनी इज़ नॉट अबाउट इंटेलिजेंस। ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, यानी आप कितने टैलेंटेड हैं, इट इज़ अबाउट रिवीजन एंड रिटेंशन। किस तरह से आप रिवाइज करते हैं और किस तरह से उसको रिटेंशन यानी एग्जाम के वक्त जो है आप उसे रिटेन कर पाते हैं, ये जो है बॉटनी में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम जो है यहाँ पर एग्ज़ाम के दिन यानी कि 3rd में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ करना चाहिए, क्या करेंगे जिससे हमारे जो सिली मिस्टेक करने की वजह से मार्क्स नहीं जाएंगे, तो कैसे जो है करना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपका जो है बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ है, और अब वो जो प्रिपरेशन है आपके 3 घंटे पर डिपेंड करता है आप वहाँ पर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट में इसमें को डिवाइड किया है। तो जैसे स्टे काम फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि पेपर जब आप एग्ज़ाम रूम में पहुंच जाते हैं तो वहाँ से ये कैसा शुरू करें। एज सून यू गेट योर पेपर, आपको आराम से जो है अपने सीट पर अलॉटेड नंबर पे बैठना है। फिर जो है आपको जो है ये मान के चलना है कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे फिनिश द ईजियर क्वेश्चन क्विकली एंड मार्क द टफ वंस टू रिविजिट लेटर, यानी कि जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, उसमें जो इजी क्वेश्चन है आपको जल्दी से अटेम्प्ट कर लेने हैं, और जो क्वेश्चन को टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग है, उसके लिए को दूसरे राउंड के लिए छोड़ना है। फिर डोंट पैनिक इफ़ यू आर लिटिल बिहाइंड, स्पीड विल कम एज कॉन्फिडेंस। जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारे जो है लोग कहते हैं कि बायोलॉजी का पेपर इतने वक्त में कर देना है, तो आप जो है बायोलॉजी का पेपर का टाइम डिसाइड मत कीजिए, पेपर का लेवल जो है टाइम डिसाइड करेगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आराम से जो है आप पेपर करें, आपकी स्पीड वापस आ जाएगी। फिर अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है तो एलिमिनेट द रॉन्ग वन। जैसा कि आपको मालूम है स्ट्रेटेजी, 4 में से एक ऑप्शन सही होता है, बाकी के जो है रॉन्ग होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, अब यहाँ पर आप जब क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करते हैं तो अक्सर क्या होता है, कभी कभी आपको जब कंफ्यूज होता है तो पहला जो अटेम्प्ट आप सोचते हैं वही आंसर सही होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम योर फर्स्ट आंसर इज राइट। डोंट ओवर थिंक एंड चेंज आंसर अनलेस यू आर श्योर, यानी कि जब आप ओवर थिंक करते हैं तो अक्सर क्या होता है, जो सही आंसर वो छोड़ के आप गलत आंसर टिक कर देते हैं। हाँ, फिर इफ़ यू स्टक मार्क इट एंड मूव ऑन, कम बैक लेटर विद ए फ्रेश माइंड, यानी कि वो क्वेश्चन जिसको आपको बहुत दिक्कत हो रही है उसको सेकंड राउंड के लिए जो है छोड़ दें। जैसे कि मैं अभी आपको कहा था कि पेपर को जो है 2 से 3 राउंड में बांटना है, जिसमें फर्स्ट राउंड में क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस यू आर 100% श्योर, यानी कि पहले अटेम्प्ट में आपको 100% श्योर है, आपके जिसको आपको आते हैं आंसर, उसको आपको अटेंड करना है। दूसरे में सेकंड राउंड में क्या करना है, गो बैक टू क्वेश्चंस दैट नीड सम टाइम थिंकिंग, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं तो उसको सेकंड राउंड के लिए रखिए। थर्ड में क्या कीजिए, अटेम्प्ट ओनली इफ़ यू आर हैव टाइम एंड फील एटलीस्ट 50% श्योर, यानी कि लास्ट में आप देखेंगे 50% श्योर है वही क्वेश्चन अवॉइड कीजिए। क्यों अवॉइड प्योर गेस, यानी कि आपको यहाँ गेस वर्क नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग होती है नीट के अंदर। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी किसे कहते हैं। जनरली जो है इजी और डिफ़िकल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो आप पढ़े हैं, जो आप क्वेश्चन आपको आते हैं वो इजी हैं, जो आप नहीं पढ़े हैं वो डिफ़िकल्ट हैं। तो 3 टाइप के हम क्वेश्चंस हैं। इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखेंगे डायरेक्ट विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, तो डायरेक्ट है ये इजी क्वेश्चन कहलाते हैं। थोड़े से जो है कॉन्सेप्चुअल रहते हैं जो मॉडरेट कहलाते हैं, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम रुबिस्को इज करेक्ट, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इट कैन फंक्शन बोथ एज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, इजी मॉडरेट।
फिर थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है, डिफिकल्ट, ये असर्शन रीजन है। आजकल आप देखेंगे जो मॉडर्न ट्रेंड है उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा इंक्रीज हो गए, तो हमें भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना है। असर्शन रीजन तभी आप आंसर कर पाएंगे जब आप क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा। और दूसरी जो चीज़ हो रही है आजकल, आप देखेंगे ये जो ऑप्शंस हैं आगे पीछे हो गए, यानी जैसे ये फॉलो आता है ए इज़ ट्रू, ए एंड आर इज़ ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन, ये है आगे पीछे हो रहा है। तो इस तरह से पढ़ने के बाद ही आप जो है आंसर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रिगार्डिंग बॉटनी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर 6361412097। Lastly, I thank our wisdom management, especially our chairman Mohammad Asifuddin sir and our secretary Salahuddin Farhan sir for giving me this opportunity to interact you and guide you about NEET exam. जैसा कि आपको मालूम है कि नीट कि में अक्सर जो स्टूडेंट हैं उनको सेकंड चांस भी लेना चाहिए, यानी दे हैव प्लान बी इफ़ दे नॉट गेट ए MBBS और मेडिकल सीट, तो उन्हें ज़रूर रिपीट करना चाहिए। मेरा ये सजेशन है कि पेरेंट भी और स्टूडेंट भी अपने आप को एक चांस देना है। अगर वो एस्पेरेंट हैं मेडिकल के तो उन्हें ज़रूर जो है एक सेकंड चांस देना चाहिए। जॉइन विजडम फॉर लॉन्ग टर्म नीट रिपीटर 2027, हमारा जो बैच है वो 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो आई सजेस्ट यू टू जॉइन विजडम। वी हैव सेपरेट बिल्डिंग्स for boys and girls. This is girls building with separate hostel facility. This is boys building with separate hostel facility. Thank you once again.